रोहित शर्मा थोड़े सुस्त कप्तान है यार। अब हमें विराट कोहली जैसा टेस्ट कैप्टन चाहिए, नहीं तो फिर विराट को ही टेस्ट कैप्टन बनाओ। ऐसा सिर्फ अब मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक दिग्गज खिलाड़ी ने भी कहा है कि यार विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन होना चाहिए। एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, आपने भी सुनी होगी। ठीक उसी तर्ज पर यह भी होता है ना कि जैसा सोचोगे मैदान पर भी वैसा ही करोगे। और हमारा ऐसा कहना अभी टीम इंडिया की टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा पर काफी हद तक फिट बैठ रहा है। खासकर साउथ अफ्रीका वाले पहले टेस्ट में जो हाल हुआ, उसके बाद तो ये जो कहावत है और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि माने सच हो गई है भाई। तभी तो दूसरे देशों के दिग्गज क्रिकेटरों का ये कहना है कि टीम इंडिया ने बीते हाल फिलहाल में क्या किया है। एक अंडर अचीवर टीम है, इतना टैलेंट है, इतने रिसोर्सेज हैं, फिर भी आपने कुछ बड़ा नहीं जीता है। जब भी मैदान पर आप जाते हैं, नतीजे आपके फेवर में नहीं आते हैं। और ये लाजिम है कि जब नतीजा आपके फेवर में नहीं आएगा तो आप पर सवाल भी उठेंगे। और ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सोच थोड़ी सी स्लो नजर आती है। कहते हैं लड़ाई जीतने के लिए दिमागी तौर पर दुरुस्त होना जरूरी है। वो आपको MS धोनी वाली फिल्म का एक डायलॉग याद है कि हम मैच मैदान में नहीं हारे थे बल्कि मैदान से बाहर हारे थे, जहां हमने युवराज के कॉन्फिडेंस को देखकर कह दिया था कि यार क्या खिलाड़ी है। माने आपने पहले दिमाग में बिठा लिया था कि भाई ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी हमने ये टीम दिमाग में बिठा लिया कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा फोर्ट्रेस है जिसको कोई भी कॉन्कर नहीं कर सकता। यहां दिमागी तौर पर दुरुस्त होने का मतलब यही था कि जिस सोच के साथ आप मैदान पर उतरते हैं और जिसके जरिए मैच में आगे बढ़ते हैं, यही सोच आपको मैच में आपकी पूरी टीम डिसाइड करती है ना। और अगर सेनापति ही एक अलग सोच लेके उतरेगा तो टीम भी वैसी चलेगी। माने जैसा कप्तान होगा वैसी सेना होगी। और यहाँ पर कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। दरअसल साउथ अफ्रीका के ताजा तरीन नतीजे देखने के बाद ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम हारे क्योंकि कप्तान पीछे रह गए थे। आपको वर्ल्ड कप याद होगा, वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया था ना। तभी तो क्या हुआ, तभी तो हम हर एक मैच में कमाल करके आए थे। हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता था क्योंकि हमारी टीम के कैप्टन अलग पेस पे चल रहा था। यहां पर भी होना चाहिए था। अब बद्रीनाथ ने उस पुराने वाले कैप्टन को याद किया। जी हाँ, मैं बद्रीनाथ की बात करूं। बद्रीनाथ ने कहा है कि विराट कोहली को टेस्ट में कैप्टन होना चाहिए। सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट सीरीज जीतने का उसूल रहा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा और आपको कैप्टनसी में भी अप्रोच वैसी रखनी पड़ेगी जैसा कि विराट कोहली रखते। तो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है। और ऑस्ट्रेलिया टीम स्लेजिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब विराट कोहली सामने आता तो जस्टिन लैंगर कहते थे कि भैया कुछ भी करना उससे मत भिड़ना, वरना वो पागल हो जाता है और फिर इतनी मार लगाता है कि भाई क्या बताई जाए। तो भैया फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हमें सेंचुरियन की जो जंग थी वो हम मैदान में उतरने से पहले ही हार गए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में टेस्ट खत्म हो गया और पारी और 32 रन से मैच हारे। सेंचुरियन की हार ने दिल तोड़ा तो सवाल उठने लगे। इंडिया के एक्स क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने तो फिर विराट कोहली को वापस से टेस्ट की कप्तानी सौंपने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को ही टेस्ट कैप्टन होना चाहिए क्योंकि इस मामले में विराट और रोहित का कोई मुकाबला नहीं है। रोहित ने ना तो कप्तानी और ना ही बल्लेबाजी में भारत के बाहर कुछ खास किया है, जबकि दोनों ही सूरतों में विराट कोहली टीम के लिए, कहते हैं ना कि जब मसले बड़े होते हैं तो योद्धा वहां पर खड़े होते हैं, और विराट कोहली ने अब तक वही किया है। रोहित और विराट की टेस्ट कैप्टनसी की सोच की बात करें तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। उसे आप इन दोनों के साउथ अफ्रीका के पिचों को लेकर भी दिए गए बयानों से पता कर सकते हैं। रोहित को जिस पिच पर 2018 के दौरे के लिए मुकाबले 2023 में ज्यादा बाउंस और पेस दिख रहा है, उसी पिच को लेकर विराट कोहली ने कभी कहा था कि उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती कि पिच और कंडीशन कैसी है। हम खेलने आते हैं फिर चाहे हालात कैसे भी हो, लिहाजा हम बहाना नहीं बना सकते। खैर, साउथ अफ्रीका के मौजूदा दौरे पर भी पहला टेस्ट हारने के बाद तो सीरीज जीतने का ख्वाब 31 साल के बाद भी अधूरा रह गया। अब कम से कम केप टाउन जीत कर हम सीरीज को ड्रॉ तो करवा पाएंगे, लेकिन ये भी तब होगा जब रोहित शर्मा भी उसी सोच के साथ जाएंगे कि यार क्या फर्क पड़ता है पिच कैसी है, बॉलर कौन है, सामने कौन है, मैं तो जीतने आया हूं और जीत कर ही जाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली वाली अप्रोच जानी चाहिए रोहित शर्मा के अंदर भी, तभी हम टेस्ट जीत पाएंगे, या फिर रोहित के अप्रोच से भी टेस्ट जीतना पॉसिबल है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।